साथियों नमस्कार, मैं आपका छोटा भाई पायलट प्रागपुरा। और आज हम डिस्कस करेंगे जो ओसुद्दीन ओवैसी जी की जो पार्टी है मीम ऑल इंडिया मजलिस, उस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उस पर बहुत बार ब्लेम किया जाता है कि ये है जो बीजेपी की बी टीम है और ये मोमडनों को ऑबलाइज करते हैं और बीजेपी का इनडायरेक्ट रूप से सपोर्ट करते हैं। तो क्या वास्तव में जो मीम है AIMIM है, ये वास्तव में क्या कहीं बीजेपी को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट कर रही है? तो उसके जो कुछ फैक्ट हैं उस पर हम फोकस डालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैं बता दूं कि तेलंगाना की ये पार्टी है, तेलंगाना में भी ये सिर्फ हैदराबाद तक सीमित है। ये सिर्फ जो ओवैसी जी हैं ये चुनाव लड़ते हैं, ये पुराना हैदराबाद में चुनाव लड़ते हैं। पूरे हैदराबाद में भी ये चुनाव नहीं लड़ते, नए जो न्यू हैदराबाद है उसमें चुनाव नहीं लड़ते। और अब वो आदमी सीमांचल में जाके 24 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे ही स्पष्ट होता है कि जिसका जनाधार पूरे हैदराबाद के अंदर नहीं है, उसका जनाधार बिहार में सीमांचल में कैसे हो सकता है। साथियों, जो ये तेलंगाना है इसमें 119 सीटें, यहाँ पर भी ये सिर्फ 9 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और ये 7 सीटें जीते हैं। हम बात करेंगे अब जो तेलंगाना राष्ट्र समिति है, ये उसके सपोर्टर हैं, उसके साथ ये अलायंस में सरकार चलाते हैं। और जो TRS है वो डायरेक्ट रूप से NDA को सपोर्ट करता है। TRS ने खुले तौर पर जो CA NRC के जो विलय थे उसमें खुले तौर पर NDA का साथ दिया था पार्लियामेंट के अंदर। और जो ओवैसी जी हैं वो TRS के साथ अलायंस में हैं, तेलंगाना में सरकार चला रहे हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जो इनके जो 7 MLA हैं वो सातों के सातों मुस्लिम हैं। एक चीज़ मान सकते हैं कि आप मुस्लिम समुदाय की पार्टी है, मुस्लिम समुदाय के लिए बेनिफिशियल मान सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए वो काम करती है, उनके इशू को उठाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने एक्चुअल में बिहार के अंदर क्या किया है। जो अरेरिया की सीट है वहाँ से जो पूर्व MP थे उनके सामने उनके भाई को उतार दिया है। और जबकि ये क्योंकि मुस्लिमों के लिए कोई रिजर्व सीट नहीं होती, अब वहाँ से जनरल का जो कैंडिडेट है उनके सामने बीजेपी के निकलने के पूरे चांस हैं। सीधा सीधा है कि जो सॉलिड कैंडिडेट था मुस्लिम, उसको हराया जा रहा है। कुल मिला के डिवाइड एंड रूल्स की जो पॉलिसी है वो लेके आ रहे हैं। अब एक चीज़ बता दूं कि जो बीजेपी पार्टी है वो हमेशा अपने जो विरोधी हैं उनको मतलब ED CBI और IT के तहत हमेशा उनसे परेशान करता रहता है, लेकिन कभी भी बीजेपी ने ओवैसी जी पर EID CBI और IT का छापा नहीं डाला। साथियों, पहले ये कहीं बाहर चुनाव नहीं लड़ते थे, लेकिन मोदी जी के 2014 में आने के बाद इन्होंने महाराष्ट्र में इन्होंने चुनाव लड़ा है, जहाँ पे जो UPA हैं उनको बहुत ज़्यादा इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। UPA वहाँ पे कुछ सीटों पर करीब 15-20 सीटों पर बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी हैं वहाँ पे, और इन्होंने महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा है। अब ये बिहार के अंदर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो बसपा के साथ अलायंस में है, बसपा इनके साथ है, और जो कुशपा जी हैं रालोसपा उनके साथ है, जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं सुभाषपा वो उनके साथ हैं। बसपा जी खुले तौर पर UP के अंदर बीजेपी का सपोर्ट कर चुकी हैं और ये बसपा के साथ वहाँ अलायंस में। सीधी सी बात है कि ये इनडायरेक्ट रूप से मतलब जो कांग्रेस है उसको लॉस पहुँचा रहे हैं। साथियों, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, जो YSR है इसको इन्होंने सपोर्ट किया था जो आंध्रा का चुनाव था उसमें। और जो YSR है वो हमेशा जो भी इश्यूज आते हैं पार्लियामेंट में तो वो NDA के साथ खड़ा होता है साथियों। और जो आपको मैं बता दूं कि पहले जो इतनी छोटी पार्टी है जिसके पास इतने रिसोर्स नहीं है, उनके पास हेलीकॉप्टर कहाँ से आ गए साथियों, एक सोचने की बात है। ये पूरे देश में हेलीकॉप्टर लेके घूम रहे हैं नीम के जो चीफ हैं ओवैसी साहब जी। तो ये एक तरह से जो बीजेपी है इसको इनडायरेक्ट तरह से सपोर्ट कर रही है, और जो इसको जो फाइनेंशियल और जो और भी रिसोर्स हैं वो प्रोवाइड करा रही है। साथियों, मेरा तो यही कहना है, आने वाले चुनाव में कहीं इन जन भावनाओं में नहीं बह जाएं सीमांचल के लोग कि ये जो मोमडन भाई हैं कि ये हमारी पार्टी है। साथियों, ये खाली वोट कटुआ पार्टी के अलावा कुछ नहीं है। ये को ग्रिप फेंक रहे हैं सीमांचल में। एक्चुअल में क्या है, जो फ्लड का ज़्यादा ही कुछ इफेक्ट रहता है। और अभी तेलंगाना में जो फ्लड आई उसमें हैदराबाद के अंदर सिर्फ 15 लोग मर गए, जो ओवैसी जी का पार्लियामेंट एरिया है।
वो उनको नहीं बचा सके और वो सीमांचल के लोगों को बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से बाढ़ से रक्षा करूँगा। तो क्या कर सकते हैं सोचिए, आप इन लोगों से ओबलाइज नहीं होएं, दूर रहें और कल ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करें। थैंक यू। जय हिंदुस्तान।